बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन टू सुन्ना। सुन्ना क्या चीज़ है, ठीक है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन और जो अथेंटिसिटी है ना उसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मज़ीद पढ़ेंगे कि जो इसके मीनिंग है ना वो क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि इस्लामिक लॉ इज़ ड्राइव फ्रॉम टू प्राइमरी सोर्सेज, कुरान एंड सुन्ना। इस्लामिक लॉ जो दो प्राइमरी सोर्सेज है ड्राइव किया गया। वाइल द कुरान प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल, कुरान जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, जबकि सुन्ना क्या करता है, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दोज प्रिंसिपल। और सुन्ना उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन भी करता है, उनको एलेबोरेट भी करता है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हमें दिखाया जाता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनको फ़राइज़ को सर अंजाम दिया, उनको परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें जो है वो सुन्ना में शामिल होती है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ सुन्ना या मीनिंग ऑफ सुन्ना। आप लिख सकते हैं सुन्ना मीन्स सेइंग, एक्शन एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कौलो फ़ेल हैं, अमल है या जिस पर को अप्रूवल दी जो इन कामों के ऊपर, ठीक है, तो वो सब क्या है कि वो सुन्ना में शामिल होते हैं। अब आपने यहाँ पे जो ये मेन हेडिंग है ना, आप यहाँ पे लिखोगे इसको जो है ना, मतलब ये मैंने देखो साथ में नंबरिंग दी हुई है, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरी मैं इसको बनाऊंगी डेफिनेशन को मेन हेडिंग लिखूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो मज़ीद आगे है ना, ये आप मेन हेडिंग लिखोगे डेफिनेशन, यानी ये आपकी तीसरी हेडिंग बनेगी, ठीक है। इसको आपने मार्कर का इस्तेमाल करके लिखना है। यानी मार्कर में आप क्या करोगे इस्तेमाल, सबसे पहले आपने जो है ना मेन हेडिंग के लिए आप लिखोगे ब्लू मार्कर और सब हेडिंग के लिए ब्लैक मार्कर। अब ये सब हेडिंग्स आगे जितनी भी डेफिनेशन आएंगी ना, ये सारी सब हेडिंग में आएंगी। तो मेन हेडिंग हो गई डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ सुन्ना भी आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सुन्ना भी इसको कर सकते हो और यहाँ सिंपल डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। चले जी, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ सुन्ना जो है जी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मुहातदीन स्कॉलर्स ऑफ हदीस, जो स्कॉलर ऑफ हदीस हैं उनके मुताबिक क्या मतलब है सुन्ना का। इंक्लूड एवरीथिंग नरेटिव। नरेटिव क्या होता है कि बयान करने वाला, ठीक है, जो कि नरेटेड की गई फ्राम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी तमाम तर चीज़ें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं, सच है सेइंग, उनके कोल, एक्शन, अमल, अप्रूवल्स, यानी जिस काम पे उन्होंने अप्रूवल दी, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या अमलन जो उन्होंने परफॉर्म किया, या हैंड हैबिट्स जो उनकी हैबिट्स थी। देयर फोकस इन ऑन नरेशन एंड अथेंटिसिटी, यानी उनका मकसद ही जो था ना इनको बयान करना और इनको जेन्युइनिटी बताना कि ये जो काम है ये इसी तरह से करने हैं और ये रियल है, अथेंटिक है। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाएगी सुन्ना, डेफिनेशन ऑफ सुन्ना अकॉर्डिंग टू असूलियान, ठीक है, असूल अल फ़िक्का भी बोला जाता है इनको। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या है जी, डिफाइन सुन्ना एज ऑल सेइंग्स, एक्शन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। यानी ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ये आपने याद करना, ये हाईलाइटेड हुए हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जो सेइंग्स है, एक्शंस है, अप्रूवल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं तमाम तर ज़िंदगी के जितने भी मामला हैं ना उनमें, ठीक है। देयर कंसर्न इज़ लीगल अथॉरिटी, मतलब उनका कंसर्न ही है कि इसको लीगली जो है वो बाइंड किया जाए, लीगली सारे लोग इसको माने। दे एक्सक्लूड पर्सनल हैबिट्स अनलेस दे हैव लीगल रेलेवेंस, यानी एक्सक्लूड भी कर सकते हैं पर्सनल हैबिट्स को, ठीक है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है ना, सिर्फ यही बस आप इस डेफिनेशन में याद रखेंगे, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आ जाती है डेफिनेशन ऑफ सुन्ना अकॉर्डिंग टू फ़ुक्का है। फ़ुक्का यानी जूरिस्ट, फ़िक्का भी इसको बोलते हैं। ये भी आप यहाँ पे ये सिर्फ वही करेंगे जो मैं हाईलाइट करूँगी, एज दोज एक्ट ऑफ द प्रॉफिट विच आर नॉट ओब्लिगेटरी बट आर रिकमेंडेड। यानी सुन्ना लाजम नहीं है कि आप उसी को बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है, ये सिर्फ क्या है कि ओब्लिगेटरी होता है लाजम। तो सुन्ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल है ना, ये रिकमेंडेड है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लाजम नहीं है। कुछ लाजम भी हैं और कुछ जो है ना वो लाजम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप ज़रूर करेंगे जो इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक डेफिनेशन है, ठीक है, हनफी स्कूल ऑफ थाट, यानी अबू हनीफ़ा ने जो स्कूल ऑफ फोर्थ स्कूल ऑफ थाट है ना
तो उनमें जो पहला स्कूल है वो इमाम अबू हनीफ़ा का, और उन्होंने जो है जी हनफी स्कूल के बानी थे। ये कहते हैं कि एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट डैट एक्सप्लेन द कुरान एंड गाइड लीगल रूलिंग्स, यानी ये इस्टेब्लिश करते हैं कि वो प्रिंसिपल जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और गाइडलाइन हमें फराम की, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी नबी पाक तो खुद ही जो है ना वो ज़ाब्ता कुरान है, पूरा कुरान पाक है। तो हमें जो है इस कुरान पाक को समझने के लिए नबी पाक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इमाम मालिक के मुताबिक डेफिनेशन है एज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट एंड द कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ मदीना, यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना, और नबी पाक के बाद उनके पैरोकार जो मदीना के लोग थे वो भी उसी के मुताबिक चले, तो वो भी जो है वो सुन्ना में शामिल होता है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा ये हम नहीं करेंगे, हम कंपैरेटिव जो है ना अब व्यू उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें है जी आल दो डेफिनेशन डिफर है, मतलब मुख्तलिफ हैं। आल जुरिस एग्री द सुन्ना इज़ अ बाइंडिंग सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, लेकिन तमाम जुरिस बात को मानते हैं कि सुन्ना जो है वो एक इस्लामिक लॉ की हैसियत रखता है। आगे लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डेफिनेशंस, क्या लीगल इंपॉर्टेंस है इन डेफिनेशन की। दीज जुरिस डेफिनेशन हेल्प कोर्ट एंड स्कॉलर डिटरमाइन द स्कोप अथॉरिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ सुन्ना, यानी ये जुरिस्टिक डेफिनेशन जो है ना वो कोर्ट्स के और स्कॉलर्स की मदद करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से सुन्ना का जो वसी स्कोप है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकें। दे गाइड इंटरप्रटेशन लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रीजनिंग, ये गाइड कर सके बेहतर तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, उसको बनाने में, और उसको जुडिशियली जो है फैसला करने में मदद कर सके। जुडिशियल रीजनिंग का मतलब है कि फैसला करने में आसानी पैदा करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दीज व्यूज़ इंश्योर करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी अगर इनको बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे ना इन डेफिनेशंस को, तो हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सुन्ना को कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ठीक है, ये अथेंटिसिटी है इन डेफिनेशंस की। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ। सुन्ना कैसे है जो ये इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ, वो देखते हैं। सुन्ना इज़ द सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, सुन्ना जो है वो सेकंड प्राइमरी सोर्स है इस्लामिक लॉ की आफ्टर द कुरान, कुरान के बाद। पहले कुरान फिर सुन्ना है। इट एक्सप्लेन अनक्लियर वर्सेस ऑफ द कुरान, ये हमें एक्सप्लेन करके बताती है वो वर्सेस जो कि गैर मतलब शफाफ है, उनको क्लियर हमें बताती है। मतलब बहुत सी ना ऐसी कुरान की सूरतें हैं जिनको ज़रूरत है उनको तफसीर में उनको तशरीह करने की, तो वो फिर सुन्ना से बेहतर कोई नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकायदा करके बताया। एंड प्रोवाइड रूल्स वेयर कुरान इज साइलेंट, और हमें उन रूलिंग के बारे में बताती है जहाँ पे कुरान जो है वो बिल्कुल खामोश है। नो इस्लामिक लॉ इज़ कम्प्लीट विदाउट रेफरेंस टू सुन्ना, कोई भी इस्लामिक लॉ कम्प्लीट नहीं है जब तक कि वो सुन्ना से ना अखज़ किया जा सके। ठीक है, जहाँ पे सुन्ना नहीं है वहाँ पे कोई भी इस्लामिक लॉ कम्प्लीट नहीं है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना, ये आपने लिखना है। सुन्ना द सुन्ना डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट होता है तजाद नहीं है। ठीक है, द कुरान कुरान से बट सपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट, बल्कि ये इसको एक्सप्लेन करता है, मफहूम बयान करता है। इट क्लेरिफाई जर्नल कमांड्स एंड गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल, यानी ये हमें बेसिकली जो है ना जर्नल कमांड को एप्लीकेबल करके दिखाता है। ठीक है, कैसे ये इकट्ठे वर्क करते हैं ये हम देखते हैं। प्रैक्टिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परफॉर्म करके दिखाया, जो जो हुक्म कुरान पाक में आए उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किया। बोथ सोर्सेज वर्क टुगेदर फॉर टू फॉर्म अ कंप्लीट लीगल सिस्टम, दोनों सोर्सेज इकट्ठे काम करती हैं किस लिए, ताकि जो लीगल सिस्टम है ना उसको मुकम्मल तौर पर लागू करवाया जा सके। उसके बाद काइंड्स ऑफ सुन्ना आ जाते हैं। सुन्ना कोली है, कोल फेल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोल बोले इरशाद किए वो चीज़ें हैं। दिस इंक्लूड द वर्बल स्टेटमेंट टीचिंग ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी ये नबी पाक ने जो बोला ना ज़ुबानी और हमें इल्म दिया तो वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। दिस सेइंग एक्सप्लेन इस्लामिक बिलीव्स लॉज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, ये इस्लामिक बिलीव्स अकीदे और जो अखलाकी प्रिंसिपल्स हैं उनको बयान किया जाता है। दे आर रिकॉर्डेड इन हदीस लिटरेचर, ये बेसिकली जो है ना इल्म अदब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मौजूद है। उसके बाद सुन्ना फेली आ जाता है एक्शन ऑफ द प्रॉफिट, यानी नबी पाक ने जो एक्शन परफॉर्म किए, ठीक है, वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। यानी उन्होंने हमें बताया कि नमाज कैसे अदा करनी है, हिज वे ऑफ प्रेयर, फास्टिंग, डेली कंडक्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दीज एक्शन सर्व एज प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मुस्लिम, ये एक्शन जो है ना मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकली जो है ना वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद सुन्ना तकरीरी आ जाता है, साइलेंट अप्रूवल, यानी सुन्ना तकरीरी में ये है कि नबी पाक के सामने सहाबा कराम ने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया और नबी पाक ने उस पर अपनी खामोशी ज़ाहिर की, तो उसको हम सुन्ना तकरीरी बोलेंगे। दिस इंक्लूड्स एक्शन डन बाय द अदर इन द प्रेजेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये एक्शन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दूसरों ने
की और नबी पाक ने उस पर खामोशी अख्तियार की, विच ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, जिस पर उन्हें कोई इतराज़ नहीं किया। हिज साइलेंस इंडिकेट अप्रूवल, सच अप्रूवल इज़ कंसिडर लीगल वैलिड। यानी उन्होंने इस पे अपनी साइलेंस दी और ये जो साइलेंस है ना उनकी, उसको लीगली वैलिड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुन्ना आ जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अथेंटिसिटी है। सुन्ना इज़ प्रिजर्व थ्रू अ रिलायबल सिस्टम ऑफ हदीस ट्रांसमिशन, यानी सुन्ना को महफूज किया गया है एक रिलायबल सिस्टम जो है जी हदीस का, उसके थ्रू। स्कॉलर्स क्रिटिकली एग्जामिन नरेट्स टू इंश्योर अथेंटिसिटी, स्कॉलर इसको मुकम्मल तौर पे एग्जामिन करते हैं कि जो नरेटर है, जो इसको बयान करने वाला है, क्या वो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है या इसमें से जो इसकी जेन्युइनिटी है उसको उसने ख़त्म तो नहीं कर दिया। अथेंटिसिटी होता है कि ये वाकई लीगल है कि नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। ऑनली वेरीफाइड सुन्ना इज़ एक्सेप्टेड एज अ लॉ, यानी जो ऑथेंटिक सुनना होगा उसी को लॉ के तौर पे एक्सेप्टेड किया जाएगा। प्रैक्टिकल नेचर, सुन्ना प्रोवाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, सुन्ना जो है ना हमें मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है किसके बारे में, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। इट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ, यानी ये हमें बताता है कि कानून मतलब लॉ को कैसे जो है ना अमली ज़िंदगी में एप्लीकेबल किया जाएगा। दिस मेक्स इस्लामिक लॉ फंक्शनल एंड एप्लीकेबल, ये इस बात की जो है ना वो जेन्युइनिटी है कि इस्लामिक लॉ कैसे फंक्शन करता है और इसको कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। ये हमें सुन्ना के थ्रू पता चलता है। एग्जाम्पलरी क्या है कि सुन्ना एक्सप्लेन वैग्यू एंड जर्नल वर्सेस ऑफ द कुरान, सुन्ना एक्सप्लेन करके हमें बताता है वो वर्सेस कुरान पाक की जो कि क्लियर नहीं है, जिनका हमें सही समझ नहीं आती। इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ वर्शिप एंड लीगल प्रोसीजर, ये हमें मुकम्मल वर्शिप इबादत कैसे की जाएगी, कानूनी प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में मुकम्मल बताता है। विदाउट सुन्ना मैनी कुरानिक कमांड्स रिमेन इनकम्प्लीट, यानी सुन्ना के बगैर बहुत सी कुरानिक कमांड्स जो है ना वो नामुकम्मल है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। सुन्ना अकोमोडेट ईज़ एंड ह्यूमन नीड्स, यानी सुन्ना जो है ना बेसिकली जो है ना वो इंसानों की जो ज़रूरियात है ना उनको पूरा करने के लिए एक ज़रिया। इट लो एक्सेप्शन इन हार्डशिप, मतलब ये जो है ना सुन्ना ने मतलब कहा हुआ है कि कुरान पाक में तो सिंपल लिखा है ना कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन सुन्ना ने हमें एक्सेप्शन दी कि नहीं, अगर तबीयत ख़राब है या इंसान बीमार है तो वो फिर जो है जी क्या है कि वो छोड़ भी सकता है। तो ये जो एक्सेप्शन है ना, ये हमें हार्डशिप की एक्सेप्शन मिलती है सुन्ना में, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद लीगल स्टेटस ऑफ सुन्ना इन इस्लाम, आप ये पढ़ोगे कि लीगली बाइंडिंग है मुस्लिम पे, ठीक है, ओबीडेंस रहना चाहिए हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना इन पाकिस्तान, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले रिकॉग्निशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट दैट ऑल लॉज मस्ट कन्फर्म टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम, यानी 227 ने कहा क्या कि जितने भी कवानीन पाकिस्तान में होंगे वो किसके मुताबिक होंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक होंगे, एज लेड डाउन, जो कि लिख दिए गए हैं इन कुरान और सुन्ना, कुरान और सुन्ना के मुताबिक, ठीक है। सुन्ना इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, सुन्ना को आईनी तौर पे जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है, ठीक है। सुन्ना इस तरह से सोर्स ऑफ लॉ बनता है कि हमारा जो आर्टिकल 227 है वो क्लियर कट बताता है कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना होंगे, कोई भी लॉ इसके मुतादी नहीं जो हो सकता, ठीक है। सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, सुन्ना जो है ना वो एक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, ये आपने याद करना है। ये हमें गाइड करता है तमाम प्रिंसिपल्स के बारे में, लॉ मेकिंग के बारे में कि कैसे लॉ मेकिंग होगी। लेजिस्लेचर जो कानून साज होते हैं उनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं और जो प्रोसेस होता है वो लेजिस्लेशन है। मस्ट इंश्योर लॉज आर कंसिस्टेंट विद सुन्ना, वो इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि कानून जो है ना वो हमें अकॉर्डिंग टू सुन्ना हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन, सुन्ना गाइड्स लॉज मेकिंग इन ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है रोल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, यानी ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है इस्लामिक को आइडियालॉजी कौंसल बनाने में। इसने पाकिस्तान में इस्लामिक आइडियालॉजी कौंसल है वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल है ना वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हों, और सुन्ना इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है ताकि इस्लामिक लीगल रूलिंग को जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, ठीक है। ये आपने लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना एंड इस्लामिक स्टेट, क्या अहमियत है सुन्ना के इस्लामिक स्टेट में। सुन्ना प्रोवाइड अ मॉडल गवर्नेंस, मतलब सुन्ना जो है ना हमें मुकम्मल तरीक़ेकार प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके के तहत लोगों को गवर्न किया जाए। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इंश्योर फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी एंड वेलफेयर, यानी इसमें लोगों के जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी बताई जाती है कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक डील किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद है कि किसी ये जो है ना, एन इस्लामिक स्टेट रिलाइज ऑन सुन्ना फॉर इफेक्टिव लीगल एंड मॉरल गाइडेंस। इस्लामिक लॉ मुकम्मल तौर पर इस पे जो है ना वो डिपेंड करता है, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो कामयाबी हासिल हो सके। सुन्ना के बगैर जो है ना वो कामयाबी नहीं है। तो सुन्ना बेसिकली नबी पाक ने हमें बताया ना रियासत मदीना कायम करके, और फिर वो जो उनके ग़ुलाम थे, ठीक है, उनके साथ भी वो अच्छे से पेश आते थे। जो उनके मतलब जाने दुश्मन भी थे, उनके साथ भी वो अच्छे से पेश आते थे, ठीक है। सबको इक्वलिटी बराबरी की बना पे वो रखते थे। तो ये चीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अगली हेडिंग पे, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्ना। क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसको इंटरप्रेट करने की? इंटरप्रिटेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज सम हदीस आर जर्नल स्पेसिफिक और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। मतलब बहुत सी हदीसें जो है ना वो क्या थी, स्पेसिफिक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं, डिफरेंट इन सिचुएशन रिक्वायर केयरफुल अंडरस्टैंडिंग। मतलब डिफरेंट सिचुएशन में हमें इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। विदाउट इंटरप्रिटेशन, अगर हम इनको इंटरप्रेट नहीं करते, लिटरेट एप्लीकेशन में लीड टू इनजस्टिस और हार्डशिप। तो इससे जो है ना वो क्या होगा कि नाइंसाफ़ी फैलेगी, ठीक है। तो ये भी जो है वो बहुत बड़ा मसला बनता है। तो सुन्ना को समझ के ही हमें इनको समझना आसान होता है। अब जो प्रिंसिपल है ना वहाँ पे चलते हैं। सोर्सेज फॉर इंटरप्रिटेशन, सुन्ना को छोड़े, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्ना ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कन्फर्मेटिव द कुरान, यानी सुन्ना बेसिकली जो है वो कुरान के असूलों पे बेस करता है, ठीक है। नो इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्ना कैन कॉन्ट्राडिक्ट कुरान, यानी कोई भी जो तशरीह है ना सुन्ना की वो कुरान के बरक्स नहीं है। सुन्ना मस्ट बी अंडरस्टूड इन हार्मनी विद कुरानिक टीचिंग, यानी सुन्ना को हम कुरानिक टीचिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट अपीयर, रिकन्सलेशन इज़ प्रेफर। रिकन्सलेशन होता है कि मशावरत, यानी फिर अगर कोई तजाद है तो हम फिर कुरान और सुन्ना को दोनों की रोशनी में उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे अथेंटिसिटी ऑफ हदीस। ओनली अथेंटिक सुन्ना इज़ एक्सेप्टेड, यानी सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है ना उसको ही सुन्ना को माना जाएगा, ठीक है। इज़ एक्सेप्टेड फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन वीक और फैब्रिकेटेड है, मतलब उसके रवायात जो है वो मना है, मतलब रावी मना नहीं मिल रहे, तो एक से ज़्यादा रावी के, तो फिर उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। सिर्फ अथेंटिक जो सुनना है ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस, द बैकग्राउंड एंड सिचुएशन ऑफ हदीस आर क्लियरली केयरफुली एग्जामिन। जो मतलब ये चीज़ देखी जाती है सुन्ना में, जो उसका बैकग्राउंड है, जो हदीस है, उसको क्लियरली देखा जाता है। सम कमांड्स वर इशूड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, कुछ कमांड्स होते हैं वो ख़ास सिचुएशन की वजह से होते हैं। कंटेक्स्ट हेल्प डिटरमाइन वेदर आर रूलिंग इज जनरल लिमिट, कंटेक्स्ट मदद करता है कि ये रूलिंग जो है वो जनरल या लिमिटेड है। लिटरल एंड पर्पस बेस्ड मीनिंग, बोथ लिटरल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव मकसद ऑफ सुन्ना और कंसिडर, मतलब जो लघुवी मायनी है और जो मकसद है सुन्ना का उसको समझना बहुत ज़रूरी है। द स्पिरिट ऑफ लॉ इज़ गिवन इंपॉर्टेंस, मतलब इसको जो है ना लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दिस अवॉइड रिजिडिटी एंड इनजस्टिस, यानी ये जो है ना वो रिजिडिटी और नाइंसाफ़ी को रोकती है। उसके बाद मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्ना, कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन है, अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। एक मिनट इसको मैं ओपन कर लूँ। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन है जिसमें अरेबिक लैंग्वेज, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन को एनालिसाइज किया जाता है। वर्ड में हैव लिटर और फिगरेटिव मीनिंग, यानी इनके वर्ड्स को देखा जाता है कि क्या मतलब बनता है इनसे। प्रॉपर लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग श्योर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, यानी प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके बेसिक मीनिंग क्या है, एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझा जाता है। बेसिकली अल्फाज की फॉर्मेट में क्या कहना चाहते हैं, क्या बयान करना चाहते हैं, उसको समझा जाता है। तो वो है जी लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन है हैपेडेंटिक कॉन्फ्लिक्ट हदीस आर रिकैंसल्ड, यानी अगर रिकंसिडर का मतलब है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना हदीस में, तो उसको फिर देखा जाता है कि इसका रावी कौन है, इसको कैसे बेहतर तरीके से हल किया जाए। प्रेफरेंस इज़ गिवन टू स्ट्रॉन्गर एविडेंस, प्रेफरेंस उसी हदीस को दी जाएगी जिसका एक सॉलिड जो है वो एविडेंस मौजूद होगा। दिस मैथड प्रिजर्व यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी इन लॉ, ये जो मैथड है ना ये महफूज करता है एतमाद को, ठीक है, लॉ को बेहतर तरीके से राइव रखने में मदद करता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है जहाँ पे रोल ऑफ इज्तिहाद इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्ना, ये हम करेंगे। इज्तिहाद जो है ना बड़ा अहम किरदार अदा करता है सुन्ना को एक्सप्लेन करने में। इत्तेहाद होता है कि उलमा इकराम जो है वो कोई नया मैटर आया ना उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको बेहतर तरीके से